दीदी तुम मिठाई खाओगी? हटो, मेरे प्रशिक्षण में बाधा मत डालो। कितना बड़ा है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं व्यस्त हूँ? थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? बस वहाँ परेशानी कर रहे हो। गांव क्यू के चीनी ने डैक्सिया में अनगिनत हमवतन किए। मुझे नहीं पता कि मास्टर क्या सोचते हैं। मैंने उसे बड़ी बहन से जोदा। यह सिर्फ एक पुराना मूर्ख है। दादी ने अपनी मृत्यु से पहले स्वीकार किया। मेरे ड्रैगन परिवार के प्रति दयालु रहें, चाहे वह मूर्ख हो या बेवकूफ हो। मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। जब से शादी हुई तो हमारी बहन ये मार्शल आर्ट का मजाक बन गया। मैं उसकी इतनी बेपरवाह। मेरी राय में केवल डैक्सिया वजन। झंगनोटेन पुत्र झांगवुजी हमारी वरिष्ठ बहन के योग्य है। मैंने सुना है कि झांगवुजी 1000 वर्षों में एक दुर्लभ घटना है। ये अफसोस की बात है कि मार्शल आर्ट रात भर की हत्या के बाद झांग परिवार भी गायब। मुझे लगता है कि यह देश के लोगों का समूह होना चाहिए जिसने ऐसा किया है। ठीक है, चलो सब आराम करते हैं। अब मेरी बड़ी ग्रीष्मकालीन मार्शल आर्ट गिरावट। देशवासियों को जीत लो और घूमें। यदि मास्टर झांग जीवित है और एक काले लोहे का आदेश पकड़े हुए विदेशी है, दुश्मनों का विरोध कर सकते हैं। झांगवुजी छोटी सी। आपके साथ क्या गलत है? पत्नी चुंबन। मदद। होंगक्विन मार्शल आर्ट के साथ क्या हुआ? गोलू ने देश में शरण ली। युद्ध में सभी भाई मारे गए। मास्टर को हटा दिया गया। उन्होंने होंगक्विन के मास्टर को लूट लिया। तुम भी जल्दी से। चलो उसे पिछवाड़े में ले जाएं और उसकी चोटों हाँ। का इलाज करें। यदि झांग परिवार ताई ची तेरह शैली अभी भी है। कितनी हिम्मत हो जाए। दुर्भाग्य से जब से परिवार नष्ट हो गया था। ताईजी 13 शैली खो गई। ताईजी तेरा होंगक्वियू। मैंने ड्रैगन मास्टर को देखा। लंदन। मैटिस बॉक्सिंग मास्टर काई लीफू मास्टर वांग। मास्टर सांप क्विनली मास्टर होंग क्विंझाओ। गोलू आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे 4 हुई? महान स्वामी का इलाज। आपके मुंह में 4 महान स्वामी। सभी को भगवान लिशिंग से हराया जाता है। जीभ बच गई। तुम उनके लिए जान देते हो, यह सचमुच शर्म की बात है। शर्म की बात? हंसी मजाक। हमेशा से राजा बनने वाले और हारने वाले होते हैं। अभी मैं लियशेंग जी के शिष्य बन चुका हूं। लियशेंग जी के लिए काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पहले से ही होंगक्वान से अलग हो चुका हूं। अब लियशेंग जी के शिष्य बनकर उनके सामने खड़ा हूं। मैं आंखों से देखना चाहता हूं देश के मार्शल आर्ट्स को बड़े देश के मार्शल आर्ट्स को हराते हुए। बकवास। हमारा बड़ा देश बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे महान लोग हैं। यिंग देश तो छोटा सा इलाका है, हमारे बड़े देश के साथ तुलना करने लायक नहीं है। लॉन्ग्रू ऑक्स्यू ऐसी बड़ी बातें मत कर। यिंग देश के मार्शल आर्ट्स दुनिया में अद्वितीय है। 15 साल पहले बड़े देश के मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से गिर चुके थे। अब तुम सब कचरा हो। लॉन्ग्रू ऑक्स्यू समझदार आदमी ही सच्चा नायक होता है। अभी तुम सिर्फ शांति से शक्ल पंच का मैनुअल दे दो। मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूं। आखिरकार तुम जैसी सुंदर लड़की को मारना वाकई बहुत खेदजनक होगा। ऐसा होने नहीं दूंगी। शक्ल पंच हमारे लंग घराने की पूर्वजों की वसीयत है, इसे नष्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम जैसे यिंग देश वालों को नहीं दूंगी, और न ही तुम्हारी तरह मालिक को बदलने वाले यिंग देश वालों के लिए कुत्ता बनने वाली। लॉन्ग्रू ऑक्स्यू, अगर तुम शांति से नहीं दे रही हो, आज मैं तुम्हारे लंग घराने के कुंफू स्कूल में खून बहाऊंगा। बदमाश। छोटा बच्चा मेरा हेलमेट तोड़ने की हिम्मत। प्रधान बहन, आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ। गाओ क्यू छोटा शिकी कुंग-फू फाइटर नहीं है, उस पर हाथ उठाना क्या शानदारी है। छोटा शिकी यहाँ शांति से खड़ा रह। बदमाशी मत कर। बदमाश मारो। वह बदमाश है। एक मूर्ख की हिमायत करने का क्या मतलब? तुम मूर्ख हो। शिकी मूर्ख नहीं है। गाओ क्यू कुंग-फू फाइटर में नायक की भावना होनी चाहिए, कमजोरों को दबाना नहीं चाहिए। तुम जैसे यिंग देश वालों के लिए कुत्ता बनने वाले कभी समझ नहीं पाओगे। मेरे पास और भी ज्यादा शक्तिशाली चीजें हैं। ये मूर्ख क्या तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता? अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश कर सकता हूँ। रुकना नहीं चाहोगी? बेशर्म।
डरपोक कुत्ते, इतना भौंक मत। लड़ना है तो लड़ो। हम लंग परिवार कभी भी डरपोक नहीं है। तुम्हें अंतिम मौका देता हूँ, यिन राष्ट्र के सामने झुक जाओ, वरना तुम्हारा अंत इन 4 बेकारों की तरह होगा। यिन राष्ट्र के कुत्ते, आज तुमसे मेरा मुकाबला होगा। बड़ी बहन, ये तो बेहद कमजोर कला है और तुम मुश्किल से एक योद्धा कहलाते हो। तुम्हारे लॉन्ग घर का कुंग फू स्कूल कुछ खास नहीं है। मैं आता हूं। ऐसा नहीं पता था तुम्हारे पास कुछ ताकत है। क्या डर गए? मेरा मार्शल आर्ट है जो जीत हार तय करता है और जान भी लेता है। हिम्मत है तो इसे साइन कर दो। ये जीवन मृत्यु संकेत नहीं हो सकता। एक बार साइन करते ही जीवन और मृत्यु अपने हाथों से नहीं रहेगी। फुर्सत मत करो। पत्नी, मत करो साइन। लॉन गरु ओक्सुए, अगर तुम साहस नहीं करती तो घुटने टेक दो और मुझे पति कहो और मैं इनकी जान बख्श दूंगा। गाओ च्यू, यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। बड़ी बहन, तुम इस देशद्रोही कुत्ते को पीट कर मार डालो। पत्नी हार जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? बड़ी बहन ने गाओचू को पहले ही लड़ाई में परास्त कर दिया है। बड़ी बहन ने तुम्हें अच्छा व्यवहार किया है और तुम यहाँ उनके लिए अशुभ बातें कर रहे हो। बदशुक्र। पत्नी हार जाएगी। चुप रहो। अगर फिर से दूसरों को बढ़ावा दोगे तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। यह कैसे हो सकता है? लॉन गरु ओक्सुए, तुमने पूरी ताकत लगा दी और मैंने अभी तक अपना हाथ नहीं उठाया। पत्नी, ये कैसे हो सकता है? बड़ी बहन हार गई। छोटे शिकवी ने सही कहा था। तुम्हारी वजह से यह बदशगुन लगा। गाओ च्यू, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई कला, यह तो दाशा की कला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो लियूशेंग जी ने मुझे यिन राष्ट्र की दिव्य कला सिखाई है जो तुम जैसे कचरे के लिए नहीं है। चुप रहो। दाशा की कला, तुम जैसे यिन राष्ट्र के कुत्ते इसे बदनाम नहीं कर सकते। तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर तुम्हारे लॉन्ग घर का कुंफू स्कूल नष्ट कर दूंगा। पत्नी, बड़ी बहन, छोटे शिकवी, जल्दी से भागो। शिकवी, जल्दी से भागो। छोटे शिकवी, जल्दी से भागो। लॉन गरु ओक्सुए, अगर तुम अभी यिन राष्ट्र के सामने झुक जाओ मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, वरना आज के दिन अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। गाओ क्यों, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस ख्याल को छोड़ दो। हमारे महान देश के बच्चे मर जाएंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो। गाओ क्यों, छोटी शिकी कोई योद्धा नहीं है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझ पर आओ। शिकी पत्नी की रक्षा करनी है। शिकी, मूर्ख, तुम मरना चाहते हो। छोटी शिकी, तुम झांग परिवार के हो, 1000 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली और एकमात्र ऐसे जो ताई ची के 13 सूत्रों को पूरा कर सकते हो, यहाँ तक कि पीक मास्टर को भी पार कर सकते हो। ताई ची के 13 सूत्र अभी पूरे नहीं हुए हैं। अपनी मार्शल आर्ट को प्रकट न करो, बदला लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मैंने उस मूर्ख को मार दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे पूरे लोंग परिवार के डोजों को नष्ट कर दूंगा, फिर क्या? यही होता है जो
जापान के सामने झुकता नहीं है। गाओ क्यों तुम यह आदमी, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी हड्डियां मजबूत है या मेरे मुक्के और लाते। झुकते हो या नहीं? छोटी शिकी, गाओ क्यू, छोटी शिकी, तुम ये मूर्ख लड़का, मेरे एक मुक्के से बच गए। अच्छा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी पत्नी को मैं कैसे कुचलता हूं। पत्नी। बस करो, हम हार मानते हैं। हार नहीं मानते। लोंगरू ओक्सुए यही होता है, जो मेरे सामने झुकता नहीं है। गाओ क्यों क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? तुम महान देश की मार्शल आर्ट को चुनौती देने के लायक हो। कचरा। लोंगरू ओक्सुए, तुम मरना चाहते हो। पत्नी, उससे मत लड़ो, हम हार मानते हैं। तुमने सुना? वो मूर्ख लड़का तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगी मैं उस लड़के को तुम्हारे पास भेजूंगा। पत्नी, जीवित रहना सबसे जरूरी है। लोंग परिवार की रक्षा मैं करूंगा। ठीक है, मैं हार मानता हूं। देर हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मूर्ख के पास इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति कैसे हो सकती है? शिकवी, पत्नी, अब सब ठीक है। शिकवी गाओ क्यों बहुत मजबूत है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चिंता मत करो छोटे लोंग, और छोटे हूँ मेरी पत्नी की देखभाल करना। अब इसे मुझे सौंप दो। गाओ क्यों, अब तुम्हारा विरोधी मैं हूं। लड़के, बड़ी बातें मत कर। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें एक हाथ से ही तबाह कर सकता हूं? तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है, आज मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। लोंगरू ओशुए भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जैसे मूर्ख की ताकत क्या है? क्या तुम्हारे लोंग परिवार के वुशु क्लब में कोई नहीं बचा? या फिर ऐसा करो, अभी घुटने टेक दो और मुझे 3 जोरदार ठोकरें मारो। मैं तुम्हें जल्दी मारकर राहत दे सकता हूं। तुम इसके लायक नहीं हो। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर लॉन परिवार के वुशु क्लब को खून से धो दूंगा। मैंने तुम्हें मार डाला। मैंने कहा तुम इसके लायक नहीं हो। ठीक है। गाओ क्यों, तुम हार गए। ये कैसे संभव है? मुझे लियूशिंग ने यिंग देश की दिव्य कला सिखाई है। तुम्हारे हाथों कैसे हार सकता हूँ? गुरु को लापरवाही हुई होगी, वो तो मूर्ख है। गुरु का मुकाबला कैसे कर सकता है? गुरु, जल्दी उसे मार दो। अगर तुम सहमत नहीं हो फिर से आओ। मर जाओ। गाओ क्यों, क्या तुम हार मानते हो? हार मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे वास्तव में पछतावा है कि मैंने लॉन गरु ओशुए नाम की उस महिला को नहीं मारा। तुम यिंग देश के कुत्ते सिर्फ घातक हमले करना जानते हो। छोटे शिकवी, इस यिंग देश के कुत्ते को मार दो ताकि वह भविष्य में अपने देशवासियों को नुकसान मारो। न पहुंचा सके। उसे मारो, उसे मारो। गाओ क्यों, अब बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? जल्दी से लियूशिंग जी को सूचित करो। हट जाओ। जल्दी से बांध को ढीला करो। छोटे शिकवी, इस कुत्ते को मार डालो, उसे मारो। मूर्ख, जब लियूशिंग जी आ जाएंगे तुम सबको मार डालेंगे। बहुत बातें करते हो। हो सकता है कि याददाश्त खोने से पहले
छोटे शिकवी बहुत कुशल थे। क्या इसका मतलब है कि वो चांग घराने के प्रतिभाशाली युवा मालिक के साथ तुलना की जा सकती है? तुम मुझसे दूर रहो, उसे मारो, उसे मारो। इस यिंग देश के कुत्ते को मारो छोटे शिकवी। मैंने अपने आंखों से सच्चाई दोनों बड़े गर्मी के साथी हैं। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें पता चला कि तुम बड़े गर्मी के लोगों में से हो। तुम यिंग देश के लोगों के कुत्ते बने रहे। हम बड़े गर्मी के साथी को नुकसान पहुंचाने के समय खुद को बड़े गर्मी के लोग नहीं कहते थे। छोटे शिकवी, इस तरह के व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसे मारने से भी दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। मेरे विचार से इसे धीरे धीरे काटना होगा ताकि उन मरने वालों को संदेश मिल सके। बड़े गर्मी की आत्माओं को, सभी साथी और भाइयों को, बस तुम मुझे गाओक्यू को एक मौका दो। मैं अपने जीवन को बदल दूंगा और दोबारा शुरुआत करूंगा। गाओक्यू, तुमने बुराई में मदद की। आज मैं चीन के मार्शल आर्ट्स के लिए तुम्हें खत्म करूंगा। जीवन बचाओ, रुक जाओ। लिया शिंग वुजंग। लिएशन जी, आप आ गए। ये मूर्ख अनादरजनक बातें करता है और मेरी हालत खराब कर दी। आपको मेरी बदला लेनी चाहिए। बेकार, एक मूर्ख से भी नहीं निपट सकते। तुमने मेरे आदमी को घायल किया। हाँ तो क्या? युवक, मुझे तुमसे प्रभावित हूं। बस तुम घुटने टेक कर मेरे सामने झुको और मेरा दास बनने का वादा करो। मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। यिंग देश के लोग हमारे पास कुत्ते बनकर रहने के लिए हैं। क्या तुमने 4 प्रमुख गुरुओं को खत्म किया है? युवक, तुमने मुझे नाराज कर दिया। तुम्हारे द्वारा कहे गए 4 प्रमुख गुरु सब कचरा है। मैंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। वे पहले ही गिर चुके हैं या क्या? तुम्हारे बड़े गर्मी के मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही हैं। सब कचरा है। तुमने बड़े गर्मी के मार्शल आर्ट का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? छोटे लॉन्ग दादा आपसे मिलेंगे। छोटे लॉन्ग, ऐसा नहीं। तुम जैसे कचरे को मेरे हाथों मरने का अधिकार भी नहीं है। तुम छोटे हुआवेश में मत आओ। 30 साल पहले लिया शिंग वुजंग बड़े गर्मी आए, अकेले आधे मार्शल आर्ट्स जगत को हराया। बाद में वुजन ने खुद हाथ चलाया उसे पराजित करने के लिए। हमारी पहुंच की बाहरी सीमा। तुम्हें अभी भी इतना अहंकार है महान बहन। क्या हम उसे यहाँ ऐसे ही अपनी मर्जी से काम करते देखेंगे? तुम्हारे दाशु के मार्शल आर्ट सब केवल फूल की तरह है, बेकार। वे तो हमारे यिंग देश में मार्शल आर्ट के लिए एक प्रारंभिक पथरीला पड़ाव है। हास्य है, यिंग देश के मार्शल आर्ट हमारे दाशु से आए हैं। हमारे दाशु के मार्शल आर्ट के सामने यह बस एक बेहतरीन प्रयास है। ओह हाँ, ये 4 लोग मेरे अधीनस्थ हैं। अगर तुम में से कोई उन्हें हरा सकता है तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे दाशु के मार्शल आर्ट बेकार नहीं है। बेशक ये तुम्हारे लिए भी है। यिंग देश की नर्तकियां 5 साल की उम्र से विभिन्न मारने की तकनीकें सीखती हैं। उनकी क्षमता 4 प्रमुख मास्टर्स से कम नहीं है। वे बिना किसी भावना के मारने वाली मशीन है। लॉन गरु ओक्सवे, तुम सही कह रही हो। अभी भी समर्पण करने का समय है। कुछ छोटे शैतान। इससे ज्यादा तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो। छोटे शिकी, ध्यान रखना यहाँ तक कि दादाजी भी उन्हें हराने में असफल रहे होंगे। पत्नी, चिंता मत करो। इनसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसे मारो, उसे मार डालो। बहुत बढ़िया खेला छोटे शिकी। ये असंभव है। यिंग देश की नर्तकियां तुम्हें कैसे हरा सकती है? छोटे शिकी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं, लड़के, तुम्हारी कुशलता अच्छी है। 15 साल पहले जब झांग कुल का विनाश हुआ था, उसके बाद मुझे कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। तुम्हारे पास बहुत अधिक योग्यता है मेरे हाथों मरने के लिए। मेरी पत्नी ने कहा है तुम यिंग देश के मार्शल आर्टिस्ट, हमारे दाशु के मार्शल आर्टिस्ट के सामने बस एक विचित्र रास्ता हो। लड़के, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी है,
ली उशेंग जी तियानेक सोंगेर के प्रत्यक्ष शिष्य है। तुम्हें मारना बिल्कुल चिड़िया मारने जैसा है। छोटे शिकी बहुत सावधान रहना। तियानेक सोंगेर यिंग देश के तलवार चलाने के पहले हैं। लियूशिंग वुजांग, इन सालों में तुम यिंग देश के मार्शल आर्टिस्ट के हाथों हमारे दाशु के मार्शल आर्टिस्ट का खून चढ़ा हुआ है। आज मैं तुम्हारे खून से मेरे महान शूरवीरों की आत्माओं को श्रद्धांजलि दूंगा। मेरे हाथों में बहुत से महान लोगों का खून लगा है, लेकिन वे सब बेकार लोगों का खून था। लियाशिंग वुजंग, तुम हमारे महान शूरवीरों को बहुत कम आंकते हो। मूर्ख, आज के महान युद्ध कला में लियाशिंग साहब के सामने कोई नहीं टेक सकता। तुरंत घुटने टेक दो। बकवास बंद करो। यही है तुम्हारी महान युद्ध कला। मेरी नजरों में ये बिल्कुल बेकार है। ओह क्या? अच्छा मारा, अच्छा मारा। ये कुछ किक्स दिलचस्प है। और करो। बहन, क्या छोटा शिकी उसे हरा सकता है? छोटा शिकी जरूर जीतेगा। छोटा शिकी। बहन, लड़के, मैं मानता हूं तुम में कुछ है, लेकिन इस दुनिया में तैची तेरह के अलावा तुम्हारी सारी युद्ध कला मेरी नजरों में बिल्कुल बेकार है। 15 साल पहले झंग परिवार के नष्ट होने के बाद तैची तेरह कोई नहीं जानता। बहन, अब क्या करें? क्या महान युद्ध कला सच में जापानियों के हाथों हार जाएगी? तैची तेरह तो खो चुका है। अगर आज भी होता, लियाशिंग साहब के सामने टिक नहीं पाता। किसने कहा ताची तेरा खो गया है? यह क्या है? ताची। नहीं हो सकता लियू साहब, उसकी बातों में मत आओ। तैची तेरह खो चुका है, झंग परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। वह सिर्फ तैची के हाथों से डरा रहे हैं। क्या सच में छोटा शिकी डरा रहा है? डरा रहा है या नहीं, आजमा कर देख लो। लड़के, अगर तुम सच में तैची तेरह जानते हो तो क्या आज तुम मरोगे मेरी तलवार से? यह है देवता को मारने वाली एक तलवार। बड़ी बहन, देवता को मारने वाली एक तलवार क्या है? बहुत खतरनाक है क्या? देवता को मारने वाली एक तलवार जापानी तलवारबाज शियानाई जायोंग की खास चाल है। उसने इसे एक ही वार में 15 महान योद्धाओं को मार डाला। बहुत खतरनाक है। छोटा शिकी अब खतरे में है। हाँ, ये देवता को मारने वाली एक तलवार है। पूरा दक्षिण एशिया का मार्शल आर्ट कोई भी इसे संभाल नहीं सकता। किलर गॉड स्लैश के नीचे मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हारे मुंह से निकला किलर गॉड स्लैश मेरी नजरों में बस एक तरकीब है। बकवास। छोटे शिची सावधान। ताइची, बिना जड़ के, बिना सीमा के, सभी तरीके प्राकृतिक हैं। बच्चे, क्या तुम मुझे खुजला रहे हो? मास्टर सिस्टर, ये क्या है? क्यों लियूशिंग वुजांग, कुछ भी नहीं हुआ क्या? छोटे शिची वास्तव में झूठ बोल रहा है। आखिरकार लियूशिंग वुजांग है। छोटे शिची का मुकाबला करना सामान्य है। हम देखते हैं कि क्या होता है। निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। तुम्हारे ये तरीके लियूशिंग साहब पर बस खुजली है। ओह क्या? जीत गए, हम जीत गए। मास्टर सिस्टर, छोटे शिची ने लियूशिंग वुजांग को हरा दिया। लियूशिंग साहब, क्या आप ठीक है? असंभव है। किलर गॉड स्लैश दुनिया में अजेय है। तुमसे कैसे हार गया?
जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारे यिंग देश के मार्शल आर्ट हमारे हुआशिया मार्शल आर्ट से कमजोर है, एक झटके में हार गया। तुम आज मैंने कहा है कि तुम्हें खून का बदला चुकाना होगा। हाँ, ये यिंग देश के लोग खून के प्यासे हैं। अनेक हुआशिया भाइयों को चोट पहुंचाई, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे जैसे कचरे के हाथों में नहीं। आज मैं हार गया। मार्शल आर्ट्स सम्मेलन के बाद मेरा यिंग देश निश्चित रूप से नियंत्रण करेगा पूरे हुआशिया मार्शल आर्ट पर। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरा यिंग देश का मार्शल आर्ट अजेय है। लियू शेंग साहब, गांव की वुज़ैंग मर चुका है। अब तुम्हारी बारी है, तुम यहां मत आओ। गाओ क्यों तुम्हारी बारी है? लोंग शिफू शिचिए, हमें माफ कर दो। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, पहले क्यों नहीं सोचा था? गाओ चियो, तूने यिंग देश के साथ सांठगांठ की है, अपने ही लोगों को मारा है। तू जानवरों से भी बदतर है। मेरे सामने तो तू जानवरों से भी बदतर है। इन लोगों के कारण है, वे मेरे परिवार को धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर कर दिया गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। गाओच्यू, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। धन्यवाद शिकी जी, मैं वादा करता हूँ मैं अपना जीवन बदल दूंगा और नए सिरे से शुरुआत करूंगा। लेकिन मौत की सजा तो माफ हो सकती है, लेकिन जीवन भर की सजा नहीं। तुम्हारे एक पैर को टूटवा दूंगा ताकि यह एक सबक हो। युवा शिकी, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। एक ही हाथ से उन्हें इतना मारा कि वे भाग खड़े हुए। हाँ, आज से इन यिंग देश वालों से डरना नहीं पड़ेगा, हमें कभी नहीं पड़ेगा। युवा शिकी, बताओ तुम ताइची तेरह कैसे जानते हो? और तुम कौन हो? पत्नी, वास्तव में मैं हूं। पत्नी। क्या कहा? लोंग घराने का वो मूर्ख लियू शिंग वुझांग को मार डाला। मैंने खुद देखा था, उसने लियू शिंग जी को मार डाला था और उसने उस प्राचीन ताइची तरह का इस्तेमाल किया था। बकवास मत करो। ज़ैंग घराना 15 साल पहले ही खत्म हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि ताइची तेरह अभी भी मौजूद है? मैंने खुद देखा है। वो वास्तव में ताइची तेरह का उपयोग कर रहा था, वरना वयोवृद्ध उसके हाथों में हार नहीं जाते। मैं तुम्हें अंतिम बार बता रहा हूं, चाहे कोई भी तरीका हो, लॉन गरु ओशुए को मेरे पास ले आओ। कल वुशु सम्मेलन है, मुझे नहीं चाहिए कि एक अज्ञात मूर्ख मेरी योजना बिगाड़ दी। हाँ, वयोवृद्ध जाओ। झांग वूजी 15 साल पहले ही मर चुके हैं, वे जीवित नहीं हो सकते। वयोवृद्ध, आप चिंता मत करिए, सब कुछ तैयार है। कल वुशु सम्मेलन के समय हमारी योजना सफल होगी। युवा शिकी, तुम कौन हो? पत्नी, वास्तव में मैं हूं। सबसे बड़ी बहन, अभी अभी समाचार मिला है। वुशु संघ के चेंपी उपाध्यक्ष वुशु संघ के शिष्य के रूप में वुशु सम्मेलन बुला रहे हैं। वुशु के सभी प्रमुख स्कूलों को आमंत्रित कर रहे हैं। वुशु स्कूलों के संयुक्त प्रतिरोध के लिए यिंग देश के खिलाफ चेंपी। जल्दी से चलो चलो। पिता, युवा शिकी, कुछ नहीं, तुमने अभी चेंपी के बारे में कहा था, वह पहले ही वुडाओ संघ के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। बिल्कुल सही, चेंपी तो वुजन के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उनकी कौशल बहुत अच्छी है और वे बहादुर भी हैं। इस बार उन्होंने सभी महान कलाओं के समूह का नेतृत्व किया और यिंग देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह महान कृत्य हमारे लिए आदर्श है। चेंपी ने लंबे समय से यिंग देश का साथ दिया है। इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। चेन अध्यक्ष ने वुलिन सम्मेलन का आयोजन किया और यिंग देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस तरह के न्यायपूर्ण कार्य के लिए हमारा लोंग परिवार भी अपना हिस्सा देगा। नहीं जा सकते। क्यों नहीं? कुछ नहीं, तुम अभी चोटग्रस्त हो, तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। चिंता मत करो, मुझे अपने शरीर की अच्छी तरह से पता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कोई लेकिन नहीं है, अगर नहीं जाते तो मुझे पछतावा होगा।
चेम्पी और यिंग देश दोनों का एक दूसरे के साथ गठजोड़ है। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और मेरे पूरे परिवार का वध कर दिया। यह बहुत अच्छा मौका है इस अवसर पर उनकी नफरत का चेहरा सामने लाने का, उनके घटिया चेहरे को उजागर करने का और झंग परिवार की खूनी द्वेष का बदला लेने का। शिकी छोटा, क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे हाँ, मुझे वुशु क्लब में कुछ लेने जाना है, तुम पहले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है। फेंग छोटा, आप मास्टर से अच्छी तरह से देखभाल करें। मैं पहले वुलिन सम्मेलन में जाता हूँ। शिकी छोटा, चिंता मत करो। मास्टर से यह क्या है? दादाजी ने कहा था कि जब शिकी छोटा सामान्य हो जाएगा तो इसे उन्हें दे दो। मैंने इसे खोला नहीं है। चलो इसे खोलते हैं। यह क्या होगा? लुओ मास्टर का आगमन हुआ। सभी मास्टर पहले से ही यहाँ है। लुओ मास्टर, लाओ लुओ देर से आ गए। माफ करना, वैन मास्टर का आगमन हुआ। सभी मास्टरों को नमस्कार। बहुत समय से प्रशंसा करते आ रहे हैं। वैन भाई लुओ भाई। चेन अध्यक्ष ने वुलिन सम्मेलन का आयोजन किया। यिंग देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, यहाँ आना जरूरी है। चेन अध्यक्ष ने वर्षों से बहुत मेहनत की है। डा एक्साये वुलिन की रक्षा के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा डा एक्साये वुलिन प्रतिभाएं विलीन हो गई है। पहले से ही पश्चिम की ओर झुक गए हैं। हम लोग भी वास्तव में निराश है। जब से झंग परिवार का वध हुआ है, मार्शल गॉड की मृत्यु हो गई। युवराज खड्ड में गिर गया। जीवित या मृत, अगर झंग युवराज अभी भी जीवित होते, उनकी प्रतिभा के साथ वे निश्चित रूप से ग्रेट एक्साये मार्शल पाथ को अतीत के शिखर पर ले जा सकते थे। अभी भी चेन सभापति का साथ है। मार्शल गॉड के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में हमारे ग्रेट एक्साये वुलिन का नेतृत्व कर रहे हैं। यिंग राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए ग्रेट एक्साये वुलिन, यिंग राष्ट्र के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बचता नहीं है। हाँ, चेन सभापति का आगमन। चेन सभापति का स्वागत है। चेन देर से आ गया, आप सबका इंतजार था। लंबे समय बाद। चेम्पी, तुम अपने गुरु का धोखा देकर यिंग राष्ट्र के साथ साजिश करने वाले दास, आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारे इस छद्म चेहरे को उतार दूंगा। चेन सभापति दिन भर व्यस्त रहते हैं। हम कैसे नहीं जानते और उन पर कैसे दोष दे सकते हैं। आप सब बहुत शालीन हैं। चेन भी सिर्फ ग्रेट एक्साये वुलिन के लिए थोड़ा बहुत योगदान दे रहा है। चेन का आज होना आप सबके समर्थन पर निर्भर करता है। मुझे विश्वास है कि आप सब जानते होंगे, मार्शल गॉड और वुजी छोटे शिष्य और झंग परिवार के 100 से अधिक सदस्यों को 15 साल पहले यिंग राष्ट्र के हाथों मार दिया गया। हर बार सोचते हैं गुरु की बदला नहीं ली। चेन अकेले जीवित बचा है, ये सोचकर चेन को हृदय दर्द से भर जाता है। आज इस वुलिन सभा के माध्यम से एक योग्य और प्रतिभाशाली नेता का चुनाव करना है ताकि हम यिंग राष्ट्र को हरा सकें और ग्रेट एक्साये वुलिन की रक्षा कर सकें। बहुत अच्छा, चेन सभापति ने बहुत अच्छी बात कही। चेन सभा अभी तक बलशाली है। इस वुलिन नेता की सीट आपसे बढ़िया किसी के लिए नहीं है और आप मार्शल गॉड के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हमारे बीच में सबसे अधिक कौशल रखते हैं। इस वुलिन नेता की सीट किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। वैन भाई अपनी गलती की है। चेन का ज्ञान सीमित है, ऐसी जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ है। कृपया सब लोग चेन को मत चुने। चेन सभापति को अपने आप को कमतर क्यों समझना चाहिए? आप वफादार हैं और मार्शल गॉड के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हम सभी बहुत प्रभावित हैं। अगर किसी और को चुना जाए, मैं लाओ लुओ पहले इसका विरोध करूंगा। हाँ, यदि झांग का परिवार अभी भी मौजूद होता तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मार्शल वर्ल्ड नेताहीन है। इस जिम्मेदारी को उठाने वाले केवल चेन साहब ही हैं। हम चेन साहब का समर्थन करना चाहते हैं। मार्शल वर्ल्ड के लीडर के रूप में हम भी चाहते हैं। चेन के पास कौन सी योग्यता है जिससे आप सभी चेन पर इतना भरोसा कर रहे हो? और फिर आप वजन के आदमी हैं। ये बोझ ढोना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। तो इस मार्शल वर्ल्ड के लीडर का पद मुझे ही संभालना चाहिए। बेशर्म, तुम कौन हो जो इतनी बड़ी बात कर रहे हो? मैं लियूशिंग यीलांग आज यहाँ आया हूँ आपके देश की मार्शल आर्ट्स को नष्ट करने के लिए और मार्शल वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए। लियूशिंग यीलांग,
ये वही व्यक्ति है जो यिंग देश के स्वर्ड सेंट के शिष्य हैं। तियान्ये जियोनगेर के प्रथम शिष्य, उनकी ताकत लिू शेंग वुझांग से कहीं अधिक है। तुम यिंग देश के आदमी हो, तुम्हें मंच पर आने का कोई अधिकार नहीं है। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम्हारे पास मार्शल वर्ल्ड का लीडर चुनने का कार्यक्रम है, लेकिन तुमने कहीं नहीं कहा कि हम यिंग देश वाले इसमें भाग नहीं ले सकते। या फिर क्या तुम्हारे देश के मार्शल आर्टिस्ट हमारे देश की मार्शल आर्ट से डरते हैं? बेशर्म, तुम कौन हो जो हमारे देश की मार्शल आर्ट को बदनाम कर रहे हो? लाओ लुओ, आप इनको सबक सिखाओ। ठीक है लुओ साहब, इन्हें सबक सिखाओ। उन्हें दिखाओ कि हमारे देश की मार्शल आर्ट्स कितनी शक्तिशाली है। चेन साहब बैठिए। हारने वाले हैं। वाकई बेकार है। ऐसा करो, तुम में से कोई भी मेरी तुलना में बेहतर हो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन अगर कोई भी मेरी तुलना में बेहतर नहीं है, तो आज ये लीडर का पद मैंने ले लिया, केवल यिंग देश का छोटा सा आदमी। तो फिर मुझे इसे सिखाने का मौका दो। वान साहब, आपको कुछ नहीं हुआ ना? वाकई बेकार। और कौन है? बेशर्म। फिर चेन मुझसे मिलेगा। चेन साहब, सुना है कि आप ही इस समय देश के सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट समुदाय के आपके प्रति सम्मान है। हमारे देश के मार्शल आर्टिस्ट सब मजबूत हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं सबसे मजबूत हूं? लेकिन तुम्हें हराने के लिए ये पर्याप्त है। ये ताई ची का शुरुआती हाथ है। ताई ची के 15 साल पहले गांग फैमिली के विनाश के बाद अब कोई ताई ची नहीं जानता है। ये तो हमारे ग्रेट सम्राट का सर्वोच्च कला है। लिू शेंग येलांग अवश्य हारेगा, चूंकि तुम हो सबसे मजबूत ग्रेट में। तो मैं अगर तुम्हें हरा दूं, इसका मतलब पूरे ग्रेट को हराना है। तुम इन देश के आदमी क्या कह रहे हो? चेन प्रेसिडेंट वुजन के प्रत्यक्ष शिष्य है, वे हार नहीं सकते। हाँ, चेन प्रेसिडेंट इतने विश्वस्त है। क्या तुम इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का साहस रखते हो? अगर हार गए तो तुम्हें पूरे ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड को हमारे इंग देश को समर्पित करना होगा। ये चेन प्रेसिडेंट हार नहीं सकते, मैं उन पर विश्वास करता हूं। हम सभी चेन प्रेसिडेंट पर विश्वास करते हैं, वे जरूर जीतेंगे। चेन प्रेसिडेंट ने उन्हें मान्यता दो, उन्हें मान्यता दो। आप सभी, ये हमारे ग्रेट मार्शल वर्ल्ड के प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसे ध्यान से सोचने की जरूरत है। चेन प्रेसिडेंट, हम दोनों आप पर विश्वास करते हैं, ठीक है? चूंकि सभी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं ग्रेट के मार्शल आर्ट्स का प्रतिनिधित्व करूंगा और तुम इन देशवासियों को दिखाऊंगा हमारे ग्रेट के मार्शल आर्ट्स की ताकत। बहुत अच्छा। नहीं, चेनपी ने पूरी ताकत नहीं लगाई। लाल लोमड़ी, तुम्हारी लोमड़ी की पूंछ आखिरकार दिखाई दी। ग्रेट के सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चेन प्रेसिडेंट, कृपया कोई राहत न दे। आकाश और पृथ्वी की ऊंचाई नीचाई न समझने वाले इन देशवासी, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चेन प्रेसिडेंट, वह क्या चिनपी है, वह क्या कष्टदायक चाल है। चेन प्रेसिडेंट, ये लिू शेंग येलांग, इनकी तलवार की तकनीक इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? चेन प्रेसिडेंट, हार गए हमारे ग्रेट। चेन प्रेसिडेंट ने प्रदर्शित किया है ग्रेट की सर्वोच्च मार्शल आर्ट। ताई ची इतना ही है। तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन तुम ताई ची को अपमानित नहीं कर सकते। चेन प्रेसिडेंट, ग्रेट के सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मैं मर सकता हूं। ग्रेट के मार्शल आर्ट्स हार नहीं स्वीकार सकते। क्या तुम वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते? हर कोई एक दिन मरता है। ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड के लिए मरना, चेन की मृत्यु एक महान कारण के लिए है। चेन प्रेसिडेंट ने ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड के लिए अपने जीवन को भूलकर अपना कर्तव्य निभाया। ये वास्तव में आंसू बहाने वाली बात है। हमारे ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड की खुशी है, लेकिन दुख की बात है, हमारे ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड का अंत हो गया है। चेन प्रेसिडेंट, हार स्वीकार करो। शायद हमारे ग्रेट के मार्शल वर्ल्ड का भाग्य समाप्त हो गया है।
राष्ट्रपति जी तौलिया में फेंक दिया। आप बड़े एक्सआईए के लिए काफी किया है। अध्यक्ष, हम आपको दोष नहीं देंगे डैक्सिया वुलिन, हम भी आपको दोष नहीं देंगे। छोड़ देता हूं। राष्ट्रपति जी ने जब से इस्तीफा दिया, फिर हस्ताक्षर करें। शर्म आती है तुम पर। डैक्सिया वुलिन के लिए शर्म की बात। आज मैं 10 साल के लिए बंद हूं। मार्शल आर्ट के बारे में कभी मत पूछो। आज के पापों के लिए इसे बंद करो। DXIA वार्डो कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे। आप कौन हैं? बोलने की हिम्मत। जो लोग आपको, यहां तक कि राष्ट्रपति जी, मेरे लिए कोई मैच नहीं है। ये आपके ऊपर है। एक पीले बालों वाली ब्रा। ये हास्यास्पद है। ये बच्चा मुझे एक क्यों देगा? डेजा वू लड़के को जल्दी नीचे महसूस करते हैं। अपने जीवन को व्यर्थ मत करो छोटे भाई लिशंगेला। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं संभाल सकता हूं। अब नीचे आते हैं। अब अपने स्वयं के आवेग के कारण अपना जीवन व्यर्थ मत खोना। दोनों नेताओं ने कहा, मैं जी अभी भी हार गया हूं। इस युवा को मत बताना। क्या राष्ट्रपति जीत नहीं चाहते हैं या जीत सकते हैं? वो शर्मिंदा है कि वो सीखने के कौशल में अच्छा नहीं है। उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं। सचमुच नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप गोली मार देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप चेंपी के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हैं। मुझे धोखा दे दो। जो वुलिन ब्रिटिश के लिए एक कुत्ता बनने के लिए तैयार है। बकवास। राष्ट्रपति जेन महान एक्सआईए वुलिन बम के बारे में चिंतित है। आप उनकी प्रतिष्ठा को कैसे धूमिल कर सकते हैं? देवियों और सज्जनों, मैंने बचपन से ही अपने शिक्षक को सिखाया है, एक मार्शल आर्ट मैन। लेकिन मैं परिवार और देश की महान धार्मिकता को भी जानता हूं, भले ही मैं मर जाऊं। और ऐसा कभी नहीं। बड़ा काम है भाई। कौन हूं मैं? एक स्पष्ट विवेक के साथ। आप यहां गंदे मुर्गा के लिए आते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, आज मैं हूं दुनिया की मार्शल आर्ट की गारंटी। बिल्कुल आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, जनता के लिए अच्छा कर सकती है। मेरा रोल मॉडल। यदि कोई सबूत नहीं है तो इसे जानबूझकर लगाया जाता है। चेन सभापति तुमसे हिसाब न ले तो भी हम मार्शल आर्टिस्ट तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसे छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है ये लड़का तो परेशान करने आया है। कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? चेंपी ने बस एक नाटक किया, एक दुखद योजना है। ल्यूशेंग गिलांग के तलवार के तरीके खतरनाक लगते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई। ऐसी बकवास सारे मार्शल आर्टिस्ट के सामने कैसे रुक सकते हैं? ल्यूशेंग गिलांग के तरीके खतरनाक लगते हैं, लेकिन उन्होंने बल को कम किया जिससे त्वचा घायल हुई, लेकिन नसें नहीं। दोस्तों, इस लड़के की बकवास न सुनो। चेन सभापति मार्शल आर्ट के महान गुरु है और वजन के महान गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य है। ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये लड़का परेशान करने आया है। चेन सभापति, क्या आप घाव दिखा सकते हैं ताकि सब देख सकें? लड़के, मुझे लगता है कि तुम मरने को तैयार हो। मेरी क्षमता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? इतनी जल्दी मेरा मुंह बंद करने के लिए आज मैं तुम लोगों को, इंग देश के छोटे छोटे लोगों को दिखाऊंगा हमारे दशा मार्शल आर्ट की शक्ति को। दोस्त, धीरज रखो। अरे आ गुरु, हा 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 हा। बहुत शक्तिशाली रवैया है। लगता है कि पहले मेरे साथ मुकाबले उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। दोस्त, सावधान रहो। इस व्यक्ति की शक्ति बहुत बड़ी है। यदि हम सभी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह तो बच्चों का खेल है। तुम इंग देश वालों ने तो हमारे दशा मार्शल आर्ट का थोड़ा सा अंश सीखा है और इसे ढीठपन से दिखाते फिरते हो। हंसी की बात है। अरे ये व्यक्ति इतना घमंडी है। मुझे लगता है कि वो आधा ही झटका सहन कर सकता है। ये तो बस भीड़ को आकर्षित करने के लिए है। इतनी जवानी में कितना अफसोस। ओह, क्या? अरे ये कैसे संभव है? बिल्कुल नाकाम। क्या तुम्हारे इंग देश के मार्शल आर्ट्स इतने ही हैं? अरे मैं मार डालूंगा। ये छोटा दोस्त अपनी शक्ति छुपाए हुए है। ये वास्तव में कौन है? हाँ, इतनी जवानी में इतनी क्षमता। चाहे झांग फैमिली के युवराज हो तो भी इसके समान ही होंगे। ये कैसे संभव है? ये लड़का वास्तव में कौन है? तुम इंग देश के मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम्हारे पास इतनी तिकड़ी कला ही है? तुम लोग बड़े योद्धा हो, बस छुपने में ही कुशल हो। साहस है तो मेरे साथ सच्चे योद्धा की तरह लड़ो। ठीक कहा, हम बड़े योद्धा चोरी छिपे काम करने वाले नहीं है, बस बचने में लगे रहना। योद्धा के चरित्र को खो देते हैं। अच्छा, तो फिर देख लो असली बड़े योद्धा का क्या अर्थ है।
ताई ची। जीत गए, जीत गए, जीत गए। गुरु बहन, क्या यह प्रसिद्ध आयरन टोकन है? मुझे लगता है मुझे पता चला है कि छोटा शिकी कौन है। चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों तुम कहाँ जा रहे हो? गाओ, क्यों तुम यहाँ कैसे हो इस समय तक? तुम अभी भी पछतावा नहीं करते? क्या तुम यिंग देश के लिए कुत्ता बनना चाहते हो? कुत्ता तो भी इससे अच्छा है कि लोगों के द्वारा अपमानित नहीं होना। तुम कुत्ते का बच्चा, यह लॉन्ग फैमिली का मंदिर है। यहाँ तुम्हारी अजायब की जगह नहीं है। छोटा शिकी ने तुम्हें जान बख्श दी और तुम उसका शुक्रिया नहीं करते, बल्कि उसके विरोधी की मदद करते हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। हा, मेरे पीछे का सहारा उस बेवकूफ की तुलना में। पकड़ो इसे। ये कैसे संभव है? तुम्हें हार। जीत गए, उसने लिया शेंगेलांग को हरा दिया। ओ भगवान, वो चेन के अध्यक्ष से भी बेहतर है। जीत गए, जीत गए। ये विश्वास नहीं होता युवक का ये कौशल बहुत बढ़िया है। अगर मुझे सही याद है, युवक ने जो कुशलता का इस्तेमाल किया वो थाईची 13 फॉर्मूला है। बान लान है। हाँ, अभी अभी क्लाउड हैंड, प्रोबिंग हॉर्स क्रॉस हैंड, थाईची 13 फॉर्मूला। क्या ये झंग का वंशज है? नहीं हो सकता। झंग का परिवार दसियों साल पहले ही नष्ट हो गया था। कोई झंग का वंशज नहीं है। लेकिन ये युवक झंग के थाईची 13 फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। इसका क्या मतलब है? ये भी कहा जा सकता है कि ये संयोग है। मेरे झंग परिवार के चरम समय में सैकड़ों शिष्य थे। अगर कोई चाहे तो इसे चुपके से सीखना आसान है। चुपके से सीखना। लड़के, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूं तुम्हारी बेशर्मी पर। तुम कहते हो कि मेरा थाईची चुपके से सीखा हुआ है। साबित कर सकता है। चेन अध्यक्ष वास्तव में एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उन्होंने ताई ची तरह का अध्ययन किया है। तुम्हारी बात सच है या झूठ, चेन अध्यक्ष तुरंत जान लेंगे। अगर चेन अध्यक्ष कहते हैं कि तुमने चोरी की है तो ऐसा ही है। चोरी करके कला सीखना मौत के दंड के लायक है। कितना अच्छा उम्मीदवार है, पर दुर्भाग्य से चरित्र में कमी है। चोरी करके कला सीखना ये मौत के दंड के लायक है। क्षेत्र के मालिक वैन के लिए खेद है। ये व्यक्ति नियमों को तोड़ता है। चाहे उसकी कला कितनी भी ऊंची हो, वो इस बात को छुपा नहीं सकता। उसके खराब चरित्र का झंग परिवार का पूर्वजों ने पहले ही तय कर दिया। ताई ची को बाहरी लोगों को नहीं सिखाना है। युवक, तुमने मेरे देश के मार्शल आर्ट्स जगत में दुश्मनों को हराया है। बस अपनी कला को नष्ट कर दो और मैं चेन साहब तुम्हारी माफी के लिए मार्शल आर्ट्स जगत से गुजारिश करूंगा। अध्यक्ष, आप इस आदमी के लिए गुजारिश क्यों कर रहे हैं? हम सभी न्यायप्रिय लोग हैं जो न्यायपूर्णता को सबसे पहले रखते हैं। युवक, अगर तुम गलती मान लो, हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। लड़के, चेन अध्यक्ष का दिल कितना बड़ा है, जल्दी घुटने टेक कर धन्यवाद दे। अपनी कला को नष्ट करो। चेन अध्यक्ष, अगर आप कहते हो कि मेरी ताईची चोरी की हुई है, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करोगे? अरे, वो चेन अध्यक्ष से मुकाबला करना चाहता है। मैं चेन कैसे मुकाबला कर सकता हूँ एक नए साथी के साथ? ऐसा करने से लोग मुझे हंसी का पात्र समझेंगे। ये कहकर कि मैं चेन छोटों को दबाने वाले हैं। क्या तुम डर गए हो? आखिरकार तुम्हें अभी हार गए थे लिया शिंगिलांग से। चेन अध्यक्ष तुम्हें छोटा मानते हैं और तुमसे नहीं लड़ेंगे। तुम अपने आप को इतना महत्व दे रहे हो। लड़के ने पहले ही कला चोरी कर ली है और चेन अध्यक्ष का अपमान किया है। लिया शेंगेलांग को हराया है, पर उसकी गलती क्षमा नहीं हो सकती। अपनी कला को नष्ट करो और चले जाओ। अब मुझे पता चला है कि मेरे देश के मार्शल आर्ट्स जगह ऐसे क्यों गिर गए। तुम सब बात करते हो न्याय और अच्छे चरित्र की, पर तुम सही गलत नहीं जानते। इसलिए कि चेम्पी अध्यक्ष हैं, तुम उन पर भरोसा करते हो। हम चेन अध्यक्ष पर विश्वास करें या तुम्हारे ऊपर? युवक, चेन अध्यक्ष को चोट लगी है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं लाओ लुओ आपसे मुकाबला करूंगा। लुओ मालिक, आपको परेशानी न हो, क्योंकि युवा मित्र मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो मैं उनसे मुकाबला करूंगा। चेन अध्यक्ष, लड़का, हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हें ताईची क्यों आती है, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैंने पहले अपनी क्षमता छुपा रखी थी। दुर्भाग्य से वे इतने समझदार नहीं है जितने तुम हो। चेनपी, मैं तुम्हारे झूठे चेहरे को उजागर कर दूंगा। तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ताईची के नीचे मार डालूंगा। बहुत मजबूत आंतरिक शक्ति। ये युवा चेन अध्यक्ष को वापस धकेलने में सफल हो गया। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत, नामुमकिन है। ये लड़का कैसे चेन अध्यक्ष के ताईची से बढ़कर हो सकता है?
युवा व्यक्ति की बस बहुत जोरदार ताकत है। असली ताइची 13 कलाओं से कैसे तुलना की जा सकती है? इस युवा के द्वारा इस्तेमाल की गई ताइची 13 कलाएं चेन अध्यक्ष की तुलना में अधिक परिष्कृत है। और न केवल ये, चेन अध्यक्ष की वर्तमान आंतरिक ताकत अभी तक से कई गुना बढ़ी हुई है। क्या उसने वास्तव में पहले अपनी क्षमता छुपाई हुई थी? गुरु, ये ताइची 13 कलाएं हैं। चिनपी, क्या तुम्हें पता है कि ताइची 13 कलाओं को मनोविज्ञान की सहायता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक ताकत को प्रदर्शित किया जा सके? तुमने जो ताइची सीखा है वह बस बाहरी रूप जानता है लेकिन अर्थ नहीं। यह निम्न स्तरीय कौशल है। ये नामुमकिन है। ताइची 13 कलाओं का मनोविज्ञान चांग घराने का गुप्त रहस्य है। क्या नामुमकिन है? कैसे संभव है? चांग घराना खत्म हो गया है। इस दुनिया में कोई मनोविज्ञान नहीं है। ये लड़का बकवास कर रहा है। वो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। हाँ, मेरे गुरु को पहले चोट लगी थी। उनकी आंतरिक ताकत नहीं रही। इस लड़के ने गलत तरीके से जीत हासिल की। चिनपी, तुम विश्वासघाती हो अगर तुमने चांग घराने का विश्वासघात नहीं किया हो। चांग घराना कैसे खत्म होता, यह सारी खूनी कहानियां क्या तुम्हें याद है? चेन अध्यक्ष एक पीढ़ी के मार्शल कला गुरु है। हम तुम्हारी उनके खिलाफ आरोपों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम चेन अध्यक्ष को बदनाम नहीं कर सकते। चेन अध्यक्ष को बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, चेन अध्यक्ष को बदनाम नहीं कर सकते। भाई, मैं चेन कहां तुम्हारे साथ गलती कर गया कि तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हो? लड़के भले ही तुम्हारी शक्ति अधिक हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। चेन अध्यक्ष के सिर पर गंदगी फेंकना। 15 साल पहले चिनपी ने वुजन की चाय में जहर डाला जिससे वुजन की मृत्यु हो गई। नामुमकिन है। मैंने ये काम पूरी तरह से बिना किसी गलती के किया था। वो ये कैसे जान सकता है? बकवास कर रहा है लड़का। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। लोगों, इसे मेरे लिए पकड़ो। युवक, तुम्हारे द्वारा बताई गई बातों के सबूत हैं। दोनों प्रमुख, इस लड़के को धोखा न देने दो। ये लड़का अध्यक्ष पर कलंक लगाकर चेन अध्यक्ष की जगह लेना चाहता है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सब मिलकर उस पर चढ़े जब तक उसकी प्राण शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। मरने से बच नहीं सकता। युवक, मैं चेन तुमसे बदला नहीं लेना चाहता। तुम मुझे क्यों फिर से चोट पहुंचा रहे हो? ठीक है, अगर तुम अभी मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। चेन को अतीत को भूलकर तुम्हें जीवन दे सकता है। चेन अध्यक्ष का वास्तव में न्यायप्रिय हृदय है। यही कारण है कि वो मार्शल आर्ट्स दुनिया का आदर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के चेन अध्यक्ष को बड़े दिल वाला है। तुमसे गणना नहीं कर रहा है और तुम अभी भी जमीन पर घुटने टेककर माफी मांगो। एक अच्छा बदला नहीं है। चिंपी, तुमने उस समय पीछा किया था, मुझे खड्ड में गिराया। तुमने भूल लिया मैं नहीं। तुम हो। मैं झंगवुजी मार्शल आर्ट्स के सम्राट का पुत्र हूं। क्या तुम वुजी युवराज हो? इसलिए उसने लिया शेंगेलांग को हराया। इसीलिए उसने तैची 13 फॉर्म्स का उपयोग किया। तो वुजी युवराज है। नहीं, ये असंभव है। 15 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को खड़ में गिरते हुए देखा। तुम कैसे जीवित बचे हो? तुम नकली हो। लड़के, तुमने वुजी युवराज का भी ढोंग किया। मुझे लगता है कि तुम जीने के लिए बेहद ऊब गए हो। चेन ने बार बार सहन किया, लेकिन तुम बदतर हो गए और अब तुम मेरे छोटे भाई का ढोंग कर रहे हो। उसकी आत्मा को अपमानित कर रहे हो, जो कि मृत्यु के योग्य अपराध है। आज चेन तुमसे लड़ेगा और नहीं रुकेगा। चेन अध्यक्ष, धीरज रखें। ये युवक, तुम कहते हो कि तुम वुजी युवराज हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? अगर है तो दिखाओ ताकि हम सब सहमत हो सके। सबूत मेरे पास नहीं है। हाँ, बदशगुनी हो गया है। सब मिलकर उस पर चढ़ो। इस दुष्ट को छोड़ने के लिए नहीं। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लुओ प्रमुख, वन प्रमुख, कृपया मेरे लिए गवाही दें। मैं इस युवक लुओ ने तुमसे पहले कभी मुलाकात नहीं की, कैसे तुम्हारे लिए गवाही दे सकता हूं? वैन ने भी कभी तुम्हें नहीं देखा। क्या तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया है? वैन भाई, लुओ भाई एक पंथ के प्रमुख है। उन्हें यहाँ इस तरह से जोड़ने की अनुमति नहीं है। दोनों प्रमुख, इस लड़के की बात पर विश्वास मत करो जो झूठ बोल रहा है। सब मेरे साथ आओ और उसे पकड़ो। लुओ प्रमुख, क्या तुम 16 साल पहले याद कर सकते हो जब तुम्हें दुश्मन ने घायल किया था? कौन तुम्हें झंग घराने में बचाकर लाया था? वान पालम, क्या तुम्हें 60 साल पहले याद है? तुम्हें ठंडा विष लगा था, किसने पिता से मिन्नत की थी तुम्हें ठीक करने के लिए? तुम आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। भाइयों, मुझे पर चढ़ो। अरे वान पालम,
तुमने मुझे क्यों मारा? लुओ पालम, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हम दोनों यहां हैं, कोई भी उसे छुए नहीं। सलाम वुजी शाओजू। दोनों बड़े, क्या आप गलती पर हैं? वो वुजी शाओजू कैसे हो सकता है बेशर्म? क्या तुम्हें पता है कि अगर वुजी शाओजू ने मुझे बचाया नहीं होता, मैं आज तक जीवित नहीं रह पाता। वान के शरीर में ठंडा विष होने की बात तो केवल मार्शल किंग और वुजी शाओजू को पता है तुम कौन हो। उनकी पहचान पर संदेह करने का हौसला कैसे करते हो? उस समय झांग फैमिली का विनाश। लुओं को दिल का दर्द हुआ। बस देर हो चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा। अच्छी बात यह है कि झांग फैमिली का भाग्य खत्म नहीं हुआ। शाओजू जीवित है, ये हमारे ग्रेट शिन की बड़ी खुशी है। वुजी शाओजू के साथ मुझे विश्वास है कि योस देश के मार्शल कला विशेषज्ञ हमारे ग्रेट शिन मार्शल कला की योजना नहीं बना पाएंगे। बहुत अच्छा, अब हमारे ग्रेट शिन मार्शल कला को बचाया जा सकता है। शाओजू, क्या हुआ था 15 साल पहले? झांग फैमिली का विनाश। क्या इस चेन सभापति से कोई संबंध है? चेनपी, तुम्हारा ही काम है मार्शल किंग को विष देना। तुम जानवरों से भी बदतर हो। वान की आंखें अंधी है, ऐसे नीच के साथ दोस्ती करना। मैं आज तुम्हारी जान लूंगा। मार्शल किंग की आत्मा को शांति देने के लिए उसे मार डालो। उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। यही बदमाश है जो हमेशा सबको उकसाता था। शाओजू के खिलाफ उसका क्या इरादा था? सब मिलकर उसे मारो। इस नीच को मार डालो। हा हा हा। हाँ, मैंने ही योस देश के लोगों को झांग घर में ले जाया। झांग ओतियान को मैंने ही मारा। ये सब मेरी करतूत है तो क्या हुआ? चेनपी, मार्शल किंग तुम्हारे गुरु थे, तुमने उन्हें विष कैसे दिया? ये अपने गुरु का धोखा देना, पूर्वजों का अपमान करना है। गुरुजी ने कभी मुझे अपना शिष्य माना है? जब वो था तो उसने हर जगह मुझसे बचा कर रखा। मैंने कहा कि मैं ताइजी सांतरिश चाहता हूं। उसने कहा कि मेरा चरित्र खराब है और मुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी। वो कहता है कि झंग वुजी नाम का लड़का मेरे से अधिक प्रतिभाशाली है। ये कहता है कि मेरी प्रतिभा झंग वुजी नाम के लड़के से भी कम है। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब झंग वुजी के कारण है। चेम्पी, तुम्हें ताइजी सांतरिश चाहिए, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम्हें यिंग देश के लोगों को मेरे पिता को मारने के लिए नहीं चलाना चाहिए था। मेरे पूरे झंग परिवार को नष्ट करना था। ताइजी सांतरिश मेरा ही था। अगर वो बूढ़ा आदमी समय के साथ चलने वाला होता तो मैं यिंग देश के लोगों के साथ नहीं मिलता। तुम्हारा लिया शेंगिलांग के साथ लड़ना, ये सब मेरे पूरे एक्साइये वुशु जगत को यिंग देश को सौंपने के लिए था। एक्साइये वुशु बेकार है और तुम सब बेकार हो। यिंग देश ही एकमात्र रास्ता है, हमें नहीं पता था। हम इस छोटे आदमी द्वारा धोखा खा गए। दोष तुम्हारी मूर्खता का है। मुझे बस उनके साथ नाटक करना था और वे मुझे बना देते। एक्साई के वुशु जगत के लीडर, अगर ये लड़का नहीं आता, मैं पहले ही वुशु जगत पर राज कर रहा होता। चेम्पी, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोही बनकर हमारे एक्साई वुशु जगत को धोखा दिया। तुम्हें शर्म के स्तंभ पर लटकाया जाएगा। जो मुझे सम्मान और स्थिति दे सकता है उसके लिए मैं चेन काम करूंगा। तुम लोग कितने अच्छे हो, सारे बातें धर्म और नैतिकता के बारे में। आखिरकार सब कुछ बेकार है। हाय नालायक, हम अपने आप को नगण्य समझते हैं, लेकिन हम कभी तुम्हारी तरह यिंग देश के लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या पता, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो किसी को परवाह नहीं होगी कि मैं चेन ने क्या तरीके अपनाए। युवा मालिक चेम्पी पागल हो गया है। युवा मालिक, कृपया इसे मार डालो। झंग परिवार और मार्शल के लिए बदला ले। हाँ युवा मालिक, इसे मारो। युवा मालिक, युवा मालिक, ये मेरा दोष नहीं है, ये सब चेम्पी था। चेम्पी ने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए। युवा मालिक, तुम मुझे इस बार माफ कर दो, एक बार ही सही। युवा मालिक झंगवुजी, तुम्हें नहीं पता झंग ओटिया नाम का बूढ़ा आदमी कितना बुरा मरा। तुम क्या कह रहे हो? जब वो मर रहा था तो उसने मुझसे प्रार्थना की, मुझे तुम्हारे छोटे शिष्य को बचाने के लिए प्रार्थना की। अरे जब मैं तुम्हारे साथ था, मेरे पिता की हत्या, मैं आपको एक अच्छा समय दे सकता हूं। चंगू जी, मैं तुम्हें तुच्छ नहीं। अगर मैं आपको बताता हूं कि वो कौन है तो आपको बदला नहीं मिलेगा। बुढ़िया पुरानी बात, उसके लिए कोई मेल नहीं है। इसके अलावा ये आप है, मैं आपको छोड़ने की सलाह देता हूं। जब कोई आता है तो आप, ये सभी मर चुके हैं चेम्पी। आप अभी भी नहीं जानते कि कैसे पश्चाताप करें। अभी भी यहाँ बकवास बोल रहे हैं। वो जुन के हत्यारे का त्वरित विवरण आज मैं तुम्हें जीने दूंगा।
मौत नहीं हो सकती। चिंता मत करो चेनस, मैं आपको कभी भी खुशी से मरने नहीं दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिता ने आपको कुंग फू सिखाया। देश में शरण लेने के बजाय आप देश में शरण लेते हैं। बड़ी जावलिन के साथ विश्वास का आज मैं आपके मार्शल आर्ट को खत्म कर दूंगा। तुम रुकने की हिम्मत करो। मेरे प्रभु, तुम हो। भगवान कृपया मेरी मदद करें। बेकार चीजें ये छोटी सी नहीं हो सकती। तुम मुझे नीचे छोड़ दो। शांत चाकू, तुम हो राज का राज। टाइनी एक जिंगर। हा 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 हा। युशी ने गर्मियों में उम्मीद नहीं की। भले ही लोग मुझे जानते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इन सभी वर्षों के बाद किसी को मुझ पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। बड़े 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 तुम हो गए। मुझे डैक्सिया और आपका देश अच्छी तरह से पानी कभी भी नदी के पानी को नुकसान नहीं। आदमियों को मेरे साथी एक्साई वुलिन को मारने के लिए क्यों भेजा? हा हा हा। सैकड़ों साल पहले की तरह गर्मी को नियंत्रित करने की योजना शुरू हो गई, लेकिन ये आप मार्शल आर्ट के लोगों की बाधा के कारण है। केवल एक बार एक वसंत खो जाता है। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट लोगों से छुटकारा दूंगा। गर्मियों में जापानी आक्रमण की तैयारी, सदियों से अपने देश। मेरे लिए बड़े एक्सिया वुलिन टाइगर देखें। हाल के वर्षों में इसने मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को जन्म दिया। ये वास्तव में पागल और मरने के लिए अपमानजनक है। दिल को सजा सकती है कि आपने 15 साल पहले चेपी के साथ मिलीभगत की थी। मुझ पर विनाश परिवार ने मेरे पिता को मार डाला। झांग जिया, मतलब तुम हो कि बुढ़िया? हाँ, मैंने चेनपी को छोड़ दिया। यदि आप उसे दोष देना चाहते हैं तो समय को न जानने के लिए उसे दोष दें। मैंने उसे देश में शरण लेने के लिए कहा था, बड़े एक्सिया वुलिन को नियंत्रित करने के लिए सहयोग, लेकिन उसने मुझे रिकवर किया। यह भी कहना है कि क्या एक बार जब वो डैक्सिया पर हमला करता था तो वो उनके साथ ले जाएगा। मार्शल आर्ट ने अंत तक संघर्ष किया। बेमानी, वो जोन मेरे महान एक्साई वुलिन का स्तंभ है। आप जैसे जापानी के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो आपने चाय को जहर दिया। जहर उगा और मेरे झांग परिवार को नष्ट कर देता है। इस तरह के एक मजबूत दुश्मन मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मेरी योजना को नष्ट करे तो मैंने उस छोटी सी चाल, यदि आप परिवार की तरह समाप्त नहीं करना चाहते हैं, जल्द से जल्द देश को आत्मसमर्पण करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, अंतहीन धन और वैभव। आप मेरे बड़े ग्रीष्मकालीन आदमी को बचाते हैं। मौत से डरने वाला कोई नहीं है। आप डब्ल्यू जुन को मार रहे हैं। आज का इरादा परिवार को मारने का है। मेरी बड़ी गर्मी, आज मैं आपको अपना खून दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे चुनौती देने के लिए लड़ने के योग्य नहीं हैं। फिर उसे पहले मार दिया। पियो जेन डैक्सिया, देखें कि आप कितने अच्छे हैं। हा 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 हा। वो उसका है। भाई इस आदमी को जानता है। इस व्यक्ति का नाम है पिपोशान। वो गोवा के पहले मास्टर। ये अफवाह है कि वो गोवा ली में अजय है। दुश्मन से नहीं मिला। आज मैं आपको बता दूंगा, आई गोई की मार्शल आर्ट दुनिया में अजय है। लड़ने की हिम्मत कौन करता है? ये गर्मियों की बात है। मैं आपके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। सावधान रहें। हाँ, उसे एक सबक सिखाएं। उसे हमारे गर्मियों की ताकत का स्वाद चखने दें। आओ आओ, आगे आओ। तुम ठीक हो? आप बहुत कमजोर हैं। ग्रीष्मकालीन मार्शल आर्ट वास्तव में निराशाजनक है। और कौन? मैं यहां हूं भाई साहब, आपके कंधे पर एक घाव है। मुझे दे। लुओ पालम, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, सावधान रहो। वो जी शाओजू, चिंता मत करो। देखो मेरे पुराने लुओ को एक पहला अंग बनाते हुए। कितनी तेज लीफांग। लुओ पालम, सावधान रहो।
शाओजू चिंता मत करो, ये तो छोटी मोटी चालें हैं। मेरे पुराने लुओं के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये बूढ़ा आदमी दिलचस्प है। लुओ पालम क्यों अभी तक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहा है शाओजू। उसके लिए फांग बहुत तेज है, मुझे डर है। पुराने लुओं को मौका नहीं मिल रहा है। ये है शुद्ध महान शाओलिन कुंफू। बहुत निराशाजनक है। सावधान। लुओ शिफू, लुओ पालम क्या कर रहे हैं? उसके साथ गति में मुकाबला न करो, उसे करीब से दबाने की कोशिश करो। सभी ली फांग को उसके मध्य मार्ग को काटने की कोशिश करो। इतना आसान नहीं होगा युद्ध के मैदान पर नई तकनीक सीखना। ये बहुत बदशगुनी है। लुओ पालम जीत गए, बहुत बढ़िया है। जीत गए, बहुत बढ़िया है। बेकार। टियान्येज़ोंग, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? तुम्हारे जिया कुंफू। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हें 2 तकनीकें पता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो मेरे सबसे कमजोर हाथों में से एक है। टोर्नेडो, तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे निराश करना है। ये टोर्नेडो है कल्पना में एक जोड़ी लोहे के मुट्ठे, अनगिनत लोगों को मारने वाले काले बाजार के मुक्केबाज। अब अच्छा मनोरंजन होगा। अच्छी तरह से मारो उसे। नहीं हारने वाले हैं। अरे क्या? पुराने लुओ, लुओ शिफू आओ ना। तुम्हारे जिया कुंफू, ये है सब कुछ। बहुत अच्छा लगता है लेकिन बेकार है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उठो और लड़ो, तुम बेकार। लुओ पालम, और मत लड़ो। शाओजू, तुम्हें नहीं पता। अपने जीवन के लिए मैं सहन कर सकता हूं। टोर्नेडो ने उसे मार दिया। वो हमारे जिया कुंफू की बदशगुनी कर रहा है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आज चाहे इस प्लेटफॉर्म पर मरना पड़े। मैं इन यामातो मार्शल आर्टिस्टों को, मेरे दाशु लड़ाकों की ताकत को देखो। ताकत और जान दोनों खतरे में है, और फिर भी ताकत की बात कर रहे हो। वास्तव में जिद्दी बूढ़े आदमी। तूफान, ये आदमी खुद को मारने के लिए आया है, तो उसे मौत का सामना करने दो। हाँ, तू मुझसे लड़ना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। युवराज, इस आदमी की कला बहुत शक्तिशाली है, आप सावधान रहें। चिंता मत करो, तुम पहले आराम करो। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तूफान ने उसे मार डाला। आहा, झंगवूजी। तूफान तो काले बाजार का मुक्केबाज है। तुम्हारे लिए तो, यहां तक कि झंगोटिया जैसे बूढ़े आदमी के लिए भी ये कठिन होगा। काले बाजार का मुक्केबाज, मुझे देखना होगा। तूफान, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो। ठीक है, युवराज ने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। हमारे दाशु के वुशु विश्व में घुसपैठ करने वाले को मार डालो। ताई जी की तरह तरकीबें। युवराज की शानदार जीत। तूफान, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। तुम लोगों को ध्यान से सुनना है, यहाँ दाशु है। तुम्हारे लिए यहाँ गुंडगर्दी नहीं है।
अरे ये क्या हुआ? तूफान, आगे बढ़ो, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। अजीब बात है, लगता है इस आदमी की ताकत बढ़ गई है। ये दवा वास्तव में शक्तिशाली है। अरे मुझे समझ आ गया, ये वर्जित दवा है। तुम लोग वास्तव में बेशर्म हो, वर्जित दवा का इस्तेमाल करते हो। मेरी आंखों में केवल जीत है, न तो डर और न ही बेईमानी। झंगवुजी, अब तुम मरने को तैयार हो। तूफान, मुझे उसे मार डालो। ठीक है, युवराज की बहादुरी। ये कैसे संभव है? तूफान ने वर्जित दवा का इस्तेमाल किया और फिर भी तुम्हारी एक ही हरकत से उसे नहीं मार सका। ऐसी तिकोनी बिल्ली की कला वर्जित दवा का क्या फायदा? मेरे इस पंच को 60 साल की मेहनत का नतीजा क्या वह रोक सकता है? 60 साल? झंगोटिया, वो बूढ़ा आदमी ने तुम्हें 60 साल की मेहनत की ताकत दे दी। अरे जगो, जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? गाओ क्यों? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? एक्साइयो फेंग कहाँ है? तुमने उसे कहाँ ले गए? वो मूर्ख लड़की, मेरे भाई ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, बहुत भारी पड़ गई। अनुमान है कि अब तक वो लोंग परिवार के मंदिर में मर चुका है। गाओ क्यों, तुम एक जानवर हो। कैसा लगा? क्या तुम्हें पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है? तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस जब तुम बेहोश थे, चुपके से तुम्हारी मार्शल आर्ट को खत्म कर दिया। मेरी मार्शल आर्ट को खत्म कर दिया? तुम सच में क्रूर हो। अपनी मूर्खता का दोष दो गलत व्यक्ति को नाराज करने का। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी मुझे मार डालो। जब छोटा शिची आएगा, वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो मूर्ख लड़का अपने आप को भी बचा नहीं सकता, तुम उससे तुम्हें बचाने की उम्मीद कर रहे हो। छोटा शिची को क्या हुआ? उसने लिू शेंग साहब को मार डाला। यिंग देश के तलवारबाज तियान्ये शियोंगर उससे निपट रहा है, वह मर चुका है। तियान्ये शियोंगर नहीं, छोटा शिची खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी अपने बारे में सोचो। अगर तुम झुकने को तैयार हो, मैं दया दिखा सकता हूं। तुम्हें उस मूर्ख लड़के को देखने दूंगा। अंतिम शव। तुम झूठ बोल रहे हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। जब वह आएगा पहले तुम्हें मार डालेगा। मरने के कगार पर भी मुंह चलाते हो। अभी तुम्हें मार डालूंगा। मैं देखूंगा कि वो लड़का मेरे साथ क्या करेगा। आ सुंदरी, तुमने मुझे काट लिया। आ एक टूटा हुआ टैग। तुम क्यों चिंतित हो? उस पर लिखा है ची चोंग फेशु वू डाओ गुई युआन। ची चोंग फे शिव वू डाओ गुई युआन पो एर हो लीवान चीजी शेंग गैंग रो बिंग जी। ये क्या बकवास है? बेतुका लग रहा है। वान वू गुई ये। ऐसा पहले क्यों नहीं किया? छोटी मिठाई, भाई आपको प्यार करने आया है। छोटे साहब, आप ठीक है? तुम्हारी कुशलता तो बर्बाद हो गई थी। ये इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति कैसे? इसके लिए तुम्हारी कुशलता नष्ट करने का श्रेय जाता है, जिसने मुझे फिर से खड़ा होने का मौका दिया और मेरी कुशलता पहले से भी बेहतर बना दी। अभी तक क्यों खड़े हो? मेरे ऊपर चढ़ो। तुम मुझे पास नहीं आने दो। गाओ क्यों, तुम जुल्म का सहारा दे रहे हो। आज ही मैं मार्शल वर्ल्ड के लिए तुम खतरनाक लोगों को दूर कर दूंगा। लौंग साहब, लौंग दादी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं तुम्हें फिर से मौका नहीं दूंगा।
बेकार लोग, इतनी छोटी सी बात, क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से हाथ लगाना पड़ेगा? लड़के, तुम बहुत मजबूत हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, मेरा सहायक बनने का। मैं तुम्हें पूरे दशा मार्शल वर्ल्ड का प्रबंधन सौंप सकता हूं। कैसा लगा, हरामखोर? हमारे युवराज कौन से इंसान हैं? क्या वे तुम जैसे यिन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे? सही कहा वुजी युवराज, इन यिन लोगों का दोष पूरा हो गया है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तियाना ज़ायोंग, 15 साल पहले तुमने मेरे पिता को मारा, हमारे झंग परिवार का नाश किया। आज मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। झंग वुजी वयस्क तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए सम्मान है, अपमान मत समझो। चिंपी, तुम धूर्त। जैसे ही मैं तियाना ज़ायोंग का समाधान कर लूंगा, अगला तुम हो। झंग वुजी झंगोटिया जैसे बूढ़े आदमी, वयस्क के सामने कुछ नहीं। और तुम चेम्पी, तुम इंसान की खाल में शेर हो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम बूढ़े आदमी क्या भौंक रहे हो? मेरे गुरु को समय को समझना आता है। तुम्हारा दशा कुश्ती वयस्क की नजर में कुछ भी नहीं है वयस्क, चूंकि वे तुमसे खिलाफ है, फिर सबको मार ही दो तुम। झंग वुजी, क्या तुम फिर से सोचना चाहोगे? बातें कम करो, चलो। तुम वाकई झंगोटिया जैसे ही हो, सब कठोर और जिद्दी पत्थर है। तो मैं आज तुम्हें पूरा कर दूंगा। ये शान लिया शेंगेलांग से 10 गुना बेहतर है। भगवान सावधान रहें। कोई भी वयस्क के चाकू कौशल से मेल नहीं खा सकता है। आप इसे कैसे ले सकते हैं? गुड, हा 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 हा। युवा प्रभु, ये असंभव है। मैं बोलने का गुलाम हूं। कैसे आप एक चाल भी नहीं ले सकते? आपकी मार्शल आर्ट डेक्सिया से आए थे। हमारी आध्यात्मिक खेती सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खेती और आप ब्रिटिश लोगों के पास उल्टे इरादे हैं। स्वाभाविक रूप से परिष्कृत होना दुर्लभ है। मैं अपने बड़े एक्साई में इस कुंफू का उपयोग पहले दिखा। तुम कई वर्षों से इन ब्रिटिश लोगों को, मेरे कितने हमवतन ने उसे मार डाला। मृत हम लोगों का बदला, हाँ उसे मार डालो। आप मरने के लायक हैं। आज मैं आपका खून, मेरे पिता और झांग जिया को श्रद्धांजलि। हाँ हाँ झांगू जी, भले ही तुम मुझे मार दो, आप बहुत देर हो चुकी है। ये लंबा नहीं होगा। पूरी बड़ी एक्साई वुलेन, सभी को मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए। आपका क्या मतलब है? आप नहीं जानते क्या? आप 100,000 लड़ाकुओं को गुप्त रूप से बुलाया गया था गर्मियों के लिए। आप कुछ दिनों में राजनीतिक गर्मियों में प्रवेश कर सकते हैं। पूरे महान एक्साई वुलेन को नष्ट कर दें। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जल्दी करने की सलाह देता हूं। भगवान इसे जाने दे, या 100,000 लड़ाके आने वाले हैं। मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ देता हूं। भगवान चिंता मत करो, मैं वापस आने पर इंतजार करूंगा। तुरंत दुनिया के सभी नायकों को इकट्ठा करने के लिए तुरंत इकट्ठा करें। मुझे पता है, दुनिया के सेनानियों को इकट्ठा करें। हम 15 साल पहले की बात कर चुके हैं। भले ही आप इसे अभी, बहुत देर हो चुकी है। मैं क्या कर सकता हूं? यदि आप XUNTI ऑर्डर नहीं पा सकते हैं, तो आप बड़े एक्साई सेनानियों को कॉल नहीं कर सकते। ये बुरा है। कौन कहता है कि कोई लोहा नहीं है? लोहे का आदेश यहाँ है। मेरी पत्नी, तुम यहाँ क्यों हो? शिया की XUNTI ने आपको नहीं जाने देने का आदेश दिया। चीनी लोगों की सफलता। आदेश नहीं, कोई भी मेरी योजना को रोक सकता है। तुम्हें मारने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। यिंग देश के लड़ाकों को धड़ाधड़ भारतीय मार्शल आर्ट्स पर हमला करना है। क्या तुम ठीक हो? तियानेक्सियोंगेर की आंतरिक शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई है। हमारे यिंग देश की गुप्त औषधि शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है।
दादा ने मुझे बताया था यिंग देश में एक विषैली दवा है जो आधे घंटे के भीतर आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकती है। आधे घंटे बाद पूरा शरीर फट जाएगा। मुझे समझ आया, त्यानेक्स्योंगेर अपनी जान का बदला लेना चाहता है, बस अपने देश की योजना को पूरा करने के लिए। इस जीवन का क्या मतलब है? आज तुम सभी मर जाओगे। राजकुमार, क्या हमारी भारतीय मार्शल आर्ट फिर से खत्म होने वाली है? सख्ती और नरमी का संयोजन, सब कुछ एक में विलीन। मुझे समझ आया पत्नी। अभी भी मेरे सामने बकबक कर रहे हो। मरो मौत की एक कटार। बहुत अच्छा लड़ा। चेनपी, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो? छोटे भाई, मैंने गलती की है गुरु की बात पर, मुझे माफ कर दो। चेनपी, तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं है। तुम चीनी हो लेकिन यिंग देश के लोगों के साथ सांठगांठ करते हो। तुम्हारी मृत्यु के लिए कोई खेद नहीं है। छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे गलती हुई है, माफ करना राजकुमार। चिंपी का बड़ा अपराध है, उसे किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तुरंत मार डालना चाहिए। तुम बकवास कर रहे हो। चेनपी, तुम दोनों ने बाहरी लोगों के साथ सांठगांठ की, मेरे पिता को मार डाला। मैंने तुम्हें मारना चाहिए, लेकिन यह सोचकर कि तुम एक चीनी हो, तुम्हें अंतहीन नर्क में भेजूंगा। गुरु, मार्शल को प्रणाम। आप सब क्या कर रहे हो? मैं अभी तक मार्शल नहीं हूं। सब लोग उठो। राजकुमार मार्शल के पुत्र हैं और हमारे भारतीय मार्शल आर्ट्स के बचाव के लिए भगवान। हम सब वुजी राजकुमार को नए भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिए मार्शल का पद देना चाहते हैं। लुओ भाई ने अच्छा कहा है। मार्शल, कृपया इस काले लोहे के आदेश का पालन करें। भारतीय मार्शल आर्ट्स का नेतृत्व करने के लिए हमें यिंग देश के लड़ाकों का सामना करना है और हमारे भारत को शांति दिलानी है। मैंने वुडजन के आदेश का पालन किया। मैंने मार्शल आर्ट्स समुदाय को जापानी योद्धाओं से लड़ने के लिए बुलाया। देश की रक्षा करो, मार्शल आर्ट्स समुदाय की रक्षा करो। देश की रक्षा करो, मार्शल आर्ट्स समुदाय की रक्षा करो। देश की रक्षा करो, मार्शल आर्ट्स समुदाय की रक्षा करो। मार्शल आर्ट्स समुदाय की रक्षा करो।